नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अरावली क्लासेस पर। साथियों, आप सभी के बीच लेकर उपस्थित हूँ बहुत ही धमाकेदार क्लास है। आज का टॉपिक है अपना राज्य में केंद्र व राज्य सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं। विद्यार्थी कल्याण बाल कल्याणकारी योजनाएं कह सकते हैं, जो कि आपका एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इस बार आपके रीट सिलेबस के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा जोड़ा गया है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे केंद्र सरकार की योजनाएं, फिर आपके राज्य सरकार की योजनाएं, क्योंकि आपके केंद्र लेवल की जो योजना है, शैक्षिक योजनाएं कह सकते हैं, बाल कल्याणकारी योजनाएं कह सकते हैं, इन सबको कवर करना जरूरी है, क्योंकि इसमें से आपको बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए ये कवर करना बहुत जरूरी है। और एग्जाम आपका 27 एंड 28 फरवरी को होने वाला है। काफ़ी कम समय बचा है, इसलिए ये क्लास पर अगर आप क्लिक किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को पूरी देखिएगा। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, क्लास को शुरू करते हैं। आपके सामने केंद्र सरकार की योजनाएं शुरू कर रहे हैं अपन, और पहली योजना आपके सामने बताई गई है, ध्यान से पढ़ेंगे सभी। पहली योजना है आपके पीएम श्री। देखो, पीएम श्री योजना, ये याद रखना, पीएम श्री योजना जो कि प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ठीक है, ये इसका नाम है फुल। और प्रारंभ कब की गई थी, साथ साथ में आपको नोट करते रहना है कि प्रारंभ कब की गई। ये आपकी हुई थी 5 सितंबर 2022 को इसकी शुरुआत होती है। इसका उद्देश्य की बात करें तो एनईपी 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 के अंतर्गत बुनियादी जो आधुनिक बुनियादी ढांचा है, उच्च शिक्षण उपकरण और स्मार्ट क्लासरूम एवं खेल सुविधाओं का विकास, इसलिए इसका ये मुख्य उद्देश्य, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसी तरह जल्दी करेंगे क्योंकि क्लास आपके साथ सबसे बड़ी होने वाली है। और इसमें जो प्रावधान क्या है, देखो, ग्रीन स्कूल का विकास किया गया है। इसमें सबसे बड़ी बात, इसका मोटो क्या था, ग्रीन स्कूल का विकास, और स्कूल की जो गुणवत्ता और मूल्यांकन फ्रेम चक्र यानी कि SQAF का विकास। और वित्तीय भारांश की बात करें तो 60:40, ये याद रखना है सबसे बड़ी बात। तो अगली बात करते हैं इसमें आपके ब्लॉक स्तर पर 2 विद्यालयों का चयन और आवेदन चैलेंज का पोर्टल पर, ये सब चीज़ें इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट है आपको याद रखने हैं। राजस्थान के जो 1500 करोड़ के जो 716 विद्यालयों का विकास हुआ है, कितने 500 करोड़ जो रुपए हैं, उसके अंदर 716 विद्यालयों का विकास किया गया है। तो प्रधानमंत्री जो क्या है योजना, ध्यान से वापस पढ़ना, पीएम श्री योजना, ये याद रखना है, ठीक है। पीएम श्री योजना का उद्देश्य, प्रारंभ और प्रावधान, मेन टॉपिक ये है, इसको याद रखना है। इसी तरह अगली योजना की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगली योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये देखो, प्रधानमंत्री पोषण योजना, ये केंद्र लेवल की योजना है। प्रधानमंत्री पोषण योजना की बात करें तो ये 20 सितंबर 2021 को इसकी शुरुआत होती है, 20 सितंबर 2021 को, ठीक है। 2021-22 से 2025-26 तक मिड डे मील योजना के स्थान पर ये आपको याद रखना है, यानी पोषण योजना की बात हो रही है, यानी मिड डे मील योजना के स्थान पर ये योजना शुरू की गई थी 20 सितंबर 2021 को, और 2025 से 26 तक इसको इसके स्थान पर लागू किया गया था। किस योजना के स्थान पर, मिड डे मील योजना के मतलब स्थान पर, ठीक है। हाँ, ये टॉपिक कवर हो गया आपका। अब अगली बात करेंगे इसमें आपकी, ये अगली योजना है विद्यांजलि पोर्टल। क्या है विद्यांजलि पोर्टल, जो कि 7 सितंबर 2021 को इसकी शुरुआत होती है। और समुदाय एवं स्वयंसेवकों द्वारा ज्ञान साझा करना व विद्यालयों को सहायता प्रदान करना, ये विद्यांजलि पोर्टल मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, जो कि आपके राष्ट्रीय जो स्वयंसेवक होते हैं ना, उनके द्वारा ज्ञान साझा करना और विद्यालयों को सहायता प्रदान करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। तो इस चीज़ को भी आप नोट करते रहना साथ साथ में। अगली योजना की बात करते हैं इसमें। अगली योजना आपकी है देखो, NIPUN, ठीक है, ये योजना है भारत योजना, जो कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर ऑफ प्रोफेशिएंसी एंड इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, फुल नेम है, ये आपको याद रखना है, पढ़ना है इसको, ठीक है। ये NIPUN बोला ना, इसका फुल नेम है। और प्रारंभ इसका हुआ था 5 जुलाई 2021 को, 5 जुलाई 2021 को इसका प्रारंभ होता है। उद्देश्य की बात करें तो 2026-27 तक कक्षा 3 9 वर्ष की आयु तक का प्रत्येक बालक में पढ़ने एवं लिखने व अंक गणित सीखने की क्षमता को विकसित करना, इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। तो बालकों के अंदर जो कक्षा 3 तक के विद्यार्थी हैं, 9 वर्ष की आयु तक के प्रत्येक विद्यार्थियों के अंदर पढ़ने लिखने और अंक गणित सीखने की क्षमता को विकसित करना इनका मुख्य मोटो था। अगली इसमें प्रावधान क्या क्या रखे थे, देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके तहत यानी कि FLN यानी कि बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान कार्यक्रम चलाया गया था, ये इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। और 3 विकासात्मक कार्यक्रम ये भी है। HW यानी कि हेल्थ एंड सफाई, यानी ये बात ध्यान रखना, ये वाला इसके कार्यक्रम थे। इसमें EC यानी कि प्रभावी संप्रेषण, और थर्ड आपका था IL यानी संबंध विद्यार्थी, ठीक है। ये 3 कार्यक्रम आपको याद रखने हैं जो इसमें पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं साथियों। अगली योजना आपकी बहुत ही खास थी, वो है आपकी
इस योजना को भी ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। हाँ, ये योजना आपकी होती है पीएम ई विद्या योजना। कौन सी थी? पीएम ई विद्या योजना, जिसमें आपका प्रारंभ होता है इसका 31 मई 2020 को। कब? 31 मई 2020 को इस योजना का शुरुआत होती है। यानी कि कोविड-19 के दौरान मल्टी मोड एक्सेस द्वारा ई लर्निंग की जाती थी इसमें। यानी कि पीएम ई विद्या यानी कि ऑनलाइन है ना वो पढ़ाई। 4 घटक थे, वन नेशन, वन डिजिटल शिक्षा, दीक्षा प्लेटफॉर्म। ये इसके 4 घटक याद रखने हैं आपको। 4 घटक में से फर्स्ट है वन नेशन, वन डिजिटल शिक्षा, दीक्षा प्लेटफॉर्म। सेकंड है आपका रेडियो एवं पॉडकास्ट। इसी तरह आपका थर्ड है प्रभावी स्वयं प्रभा टीवी चैनल से वन क्लास एवं वन टीवी चैनल, ठीक है। वन क्लास यानी एक क्लास एक टीवी चैनल। इसी तरह आपका अगला फोर्थ था विकलांगों के लिए सांकेतिक भाषा युक्त डिजिटल चैनल। तो ये 4 घटक थे, ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखने हैं, ठीक है। और इस योजना का नाम था आपका पीएम ई विद्या योजना, जो कि बच्चों के लिए थी। अब अगली बात करें साथियों, इनको शैक्षिक योजना भी कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला है आपका स्टार्स, यानी कि STARS, यानी कि स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। ये इसका फुल नेम है, यानी कि NEP 2020, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 का लॉन्च व्हीकल कह सकते हैं। प्रारंभ 16 अक्टूबर 2020 को इसकी प्रारंभ हुआ था, यानी कि शुरुआत होती है, ठीक है। और परख की बात करें तो राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना हुई थी, ये भी याद रखना है आपको। राज्यों के 2 भाग, यानी कि PGI के प्रदर्शन के आधार पर, ठीक है, PGI के प्रदर्शन के आधार पर, यानी कि इसमें लाइट हाउस यानी केरल, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। और लर्निंग राज्य की बात करें तो उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ये विशेषकर इस चीज़ को ध्यान रखना है। अगली बात करते हैं प्यारे साथियों, अगली योजना है आपकी समग्र शिक्षा, यानी कि SMSA, यानी कि ये याद रखना। 1 अप्रैल 2018 को इसकी शुरुआत होती है, यानी कि प्रारंभ होता है। वित्तीय पोषण की बात करें तो 60:40, ये आपको विशेषकर ध्यान रखना। पूछा जाएगा कि वित्तीय पोषण कितना था, तो आपको 60:40 याद रखना है, ठीक है। तो समग्र शिक्षा का जो सर्व शिक्षा अभियान, यानी कि SSA और RMS है, ठीक है, यानी कि शिक्षक शिक्षा TE, ये इसका फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। SMS यानी समग्र शिक्षा क्या है, ये है समग्र शिक्षा का पूरा ये मतलब सूत्र कह सकते हैं, ठीक है। विशेषता की बात करें इसमें जेंडर गैप यानी कि कमल करना और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, ठीक है। और समावेशित सुनिश्चित करना और सीखने के परिणामों को बढ़ाना, ये इसकी समग्र शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। इसके सबसे बड़ी बात तो ध्यान रखना आपको कि 1 अप्रैल 2018 को इसकी शुरुआत हुई थी, अनुपात याद रखना है। और इसका ये समग्र शिक्षा क्या है, तो ये पूरा फॉर्मूला याद रखना है और इसकी विशेषता याद रखनी है, ठीक है। हाँ, अगली योजना है आपकी, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा। कौन सी? राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, यानी कि NTSE कह सकते हैं, ठीक है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, ये इसका फुल नेम है। प्रारंभ होता है 2013 में NCERT द्वारा एक ये विभाग है जिसके द्वारा 2013 के अंदर इसकी राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का योजना का शुरुआत होता है। उद्देश्य था विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन में जो प्रतिभाशाली छात्रों को छात्रवृत्ति देना। क्या था? प्रतिभाशाली छात्रों को स्कॉलरशिप देना। और चरण है आपका स्कूलों में बाल वाटिका व स्मार्ट कला और प्रशिक्षण शिक्षकों की व्यवस्था करना, ये इसका चरण था। उद्देश्य आपको यहाँ पे बता दिया मैंने। और प्रारंभ हुआ था NCERT द्वारा। और NTSE का फुल फॉर्म है आपका नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा। तो ये योजना भी आपको कवर करनी है। अगली योजना है आपकी 9th वाली, देखो, राष्ट्रीय आविष्कार मिशन, यानी कि ये योजना क्या है भाई? देखो, 9 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत होती है। गणित विज्ञान विषय में रुचि एवं उत्सुकता पैदा करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगली बात करें विज्ञान व गणित क्लब, यानी कि क्लब की बात होती है, यानी क्विज, पुस्तक मेला आदि का आयोजन करना इस योजना के अंदर। और 2 स्तर, यानी कि 2 स्टेज, यानी कि स्टेज फर्स्ट है आपका राज्य स्तर, यानी कि 10वीं पढ़ने वालों के लिए। और स्टेज सेकंड है राष्ट्रीय स्तर, यानी कि राज्य स्तर पर 80% से अधिक अंक वालों के लिए ये योजना काम कर रही थी, ठीक है। तो ये विशेषकर 2 इसके मोटो याद रखना है, ठीक है। और राष्ट्रीय आविष्कार मिशन इसका नाम था, ठीक है। इसी तरह अगली योजना की बात करते हैं अपन। अगली योजना है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे ध्यान से पढ़ना। अगली योजना है आपके इंस्पायर अवार्ड योजना। क्या है? इंस्पायर अवार्ड योजना, ये इसकी शुरुआत होती है 2008 के अंदर। एग्जैक्टली इसमें डेट याद नहीं है, यानी कि 2008 से सत्र 2009-10 से, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उद्देश्य इसका क्या था साथियों? कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों में जो रचनात्मक विचार होते हैं, यानी कि वह नवाचारों को शिक्षा देना, नई दिशा देना, यानी कि जो रचनात्मक विचार व नवाचारों को नई दिशा देना नए विद्यार्थियों के, ठीक है। तो ये इसका उद्देश्य था। 1 लाख विद्यार्थियों को, यानी
यानी कि ये रुपए दिए गए थे, ठीक है। और 21-22 में राजस्थान संपूर्ण भारत में, यानी कि 2021-22 में राजस्थान संपूर्ण भारत में ये योजना लागू हुई थी, ठीक है। अगली बात करें, ये यहाँ पे है टॉप 10 जिले, यानी कि टॉप 10 में से 3 जिले, जयपुर प्रथम और अलवर चतुर्थ और झुंझुनू षष्ठम, ये 3 जिले हैं। इसके बारे में अगर पूछा जाए कि राजस्थान के अंदर टॉप 10 जिलों में से राजस्थान के 3 जिले बताइए, तो वो आपके जयपुर, अलवर और झुंझुनू, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इंस्पायर्ड अवार्ड योजना की बात कर रहे हैं। अगली योजना की बात करते हैं साथियों, ये लास्ट योजना है अपने केंद्र सरकार की। इस योजना में नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, यानी कि NMMS, यानी कि 2008 कि राजस्थान में जो RSCERT द्वारा उद्देश्य हैं, ये इस मतलब ये इसके द्वारा, यानी कि नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, ये किसके द्वारा शुरू की गई थी? RSCERT द्वारा, ठीक है। उद्देश्य है ड्रॉप आउट रोकना, यानी कि ड्रॉप आउट को रोकना, यानी कि कक्षा 8 के बाद जो विद्यार्थी पढ़ना छोड़ देते हैं उन सभी के लिए कक्षा 9 से 12 तक, यानी कि 9 से 12 तक प्रतिवर्ष 12,000 रुपये इनको दिए जाते थे, ठीक है। तो ये कितने दिए जाते थे वो तो इसका अलग अलग है। तो आपको यहाँ पे ड्रॉप आउट को रोकने के लिए ये योजना लागू की गई थी। साथियों, ये जितनी योजनाएं पढ़ी अपन ने केंद्र लेवल की पढ़ी थी, ये पार्ट 1 है आप सभी के लिए। पार्ट 1 के अंदर अपन ने केंद्र सरकार की योजनाएं पढ़ी है, ठीक है। अब पार्ट 2 लेके आऊँगा जिसके अंदर आपको राज्य सरकार की योजना है वो भी देखना जरूर, क्योंकि राज्य सरकार की योजना विशेष है, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की दोनों योजना पढ़ने जरूरी थी, क्योंकि दोनों से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे रेट पात्रता 2025 के अंदर। इसलिए इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसकी जस्ट आपको सेकंड पार्ट मिल जाएगा, वो भी जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।